आज हम क्लास लेते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर के। डिबेंचर के जो टाइप है वो यानी कितने हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं कि डिबेंचर से क्या मुराद है। देखिए, जो कॉरपोरेशन होते हैं, जो जैन स्टॉक कंपनीज होते हैं, वो जब यानी फंड रेजिंग करते हैं, कॉरपोरेशन जब फंड रेजिंग करते हैं, कैपिटल यानी रेस करते हैं, तो वो तो या शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे। शेयर क्या है? ये ओन फंड है, ये इंटरनल फंड है। और डिबेंचर क्या है? ये डेट फंड है, ये एक्सटर्नल फंड है, ये कंपनी पे लाइबिलिटी आती है डिबेंचर। तो शेयर के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास लिया है। आज का जो क्लास है वो डिबेंचर के बारे में है। तो डिबेंचर क्या है? ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज यानी इशू करती है फॉर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म यानी कर्जे के लिए वो जॉइंट स्टॉक कंपनी ये सर्टिफिकेट इशू करती है। तो इस सर्टिफिकेट को कहते हैं डिबेंचर। इस सर्टिफिकेट का अपना एक यानी फेस वैल्यू होती है। इस पे इंटरेस्ट रेट भी यानी प्रिंट होता है। और इस पे यानी कंपनी का नेम यानी और सील, ये सारे के सारे ये इंफॉर्मेशन होते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो इस सर्टिफिकेट को कहते हैं डिबेंचर। यानी जो लोग इस सर्टिफिकेट को परचेज करते हैं तो उन लोगों को कहते हैं डिबेंचर होल्डर। तो ये लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट होते हैं जो जैन स्टॉक कंपनीज यानी ये इशू करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग। देखें, अब जो टाइप है, टाइप ये है यानी ऑर्डिनरी और नेक्स्ट डिबेंचर। एक होता है ऑर्डिनरी डिबेंचर और एक होता है मॉर्गेज डिबेंचर। ये जो टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ यानी सिक्योरिटी है। बात सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो जैन स्टॉक कंपनीज यानी सिक्योरिटी भी देते हैं यानी डिबेंचर होल्डर को। और बाद सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो जेन स्टॉक कंपनी यानी सिक्योरिटी नहीं देते हैं। तो इसकी बुनियाद पर यानी डिबेंचर की दो टाइप है। एक है ऑर्डिनरी डिबेंचर और एक है या ऑर्डिनरी डिबेंचर या नेक्स्ट डिबेंचर। तो देखिए क्या कहता है, those debentures issued by the company where no assets are given to the holders as a security or called ordinary debenture or neg debenture। यानी वो डिबेंचर जिसमें जब कंपनी इशू करती है और कंपनी यानी एसेट्स डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी में नहीं देते, तो इस तरह ये जो डिबेंचर होते हैं इसको कहते हैं नेग डिबेंचर। ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। इस पे यानी ये रिस्की भी होते हैं। इस पे इंटरेस्ट रेट यानी ज़्यादा होता है। तो इसको कहते हैं नेट डिबेंचर और ऑर्डिनरी डिबेंचर जब कंपनी कोई सिक्योरिटी यानी नहीं देती। सेकंड कहता है मॉर्गेज डिबेंचर यानी दोज डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय द कंपनी एसेट और कॉल्ड मॉर्गेज डिबेंचर। यानी जब कंपनी ये डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी यानी एसेट्स यानी डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी में देते हैं। इट मीन्स दैट कंपनी गिव्स प्रॉपर्टी टू दी होल्डर्स एज ए सिक्योरिटी। यानी कंपनी सिक्योरिटी में अपने होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को कंपनी के एसेट सिक्योरिटी में देते हैं कि अगर हमने मिसाल के तौर पर मेच्योरिटी पर हमने आपको पेमेंट नहीं कर लिया 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो ये जो एसेट है फिर ये कंपनी के जो एसेट है ये आप यानी सेल करेंगे और अपने पैसे रिकवर करेंगे। तो इसको कहते हैं मॉर्गेज डिबेंचर। इसको कहते हैं यानी सिक्योर्ड डिबेंचर भी कहते हैं। चूंकि ये रिस्की नहीं होते तो इस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। थर्ड वन है कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो देखें, ये एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये जो टाइप है दो, ये ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी की बुनियाद पर है। जो दो टाइप है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ये ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। तो देखें, the debentures issued by the company and the option is also given to the debenture holder that company will convert these debenture into shares if debenture holder waive। यानी कंपनी जब ये इशू करती है
तो ये कंपनी यानी अपने डिबेंचर होल्डर को ये चॉइस देती है कि अगर आप राज़ी है फ्यूचर में आपने यानी चाहा कि इस डिबेंचर से कंपनी हमारे लिए शेयर बने शेयर में कन्वर्ट करे तो कंपनी यानी ये डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट करेगी। तो इस टाइप डिबेंचर को कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी ऑप्शन कंपनी ऑप्शन देती है अपने डिबेंचर होल्डर को। 4. ये इसका अपोजिट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर व्हेन कंपनीज गिव्स नो ऑप्शन टू द होल्डर्स टू कन्वर्ट डिबेंचर इनटू शेयर और कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जब कंपनी कोई चॉइस कोई ऑप्शन नहीं देती कि हम आपके लिए ये यानी डिबेंचर्स फिर शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह के डिबेंचर को कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसके बाद है यानी 5. रेडीमेबल डिबेंचर और इरेडीमेबल डिबेंचर यानी ये जो टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट है कि हम कंपनी यानी कब पेमेंट करेगी ये कब वापस करेगी कंपनी। तो इस तरह दो टाइप है रिडीमेबल डिबेंचर और इरेडीमेबल डिबेंचर। तो देखें redeemable the debentures which are redeemed or repaid by the company after a specified period of time यानी से 10 ईयर और 20 ईयर वो डिबेंचर्स जब ये वापस की जाती है कंपनी के ज़रिए यानी कंपनी फिर पेमेंट करती है डिबेंचर होल्डर को और ये सर्टिफिकेट फिर वापस लेती है कंपनी कुछ मखसूस टाइम पीरियड के बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद 60 साल बाद यानी कुछ मखसूस टाइम के बाद कंपनी ये फिर वापस करती है। तो इस तरह डिबेंचर को कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। एक है इरेडीमेबल डिबेंचर यानी ये इसका अपोजिट है द डिबेंचर्स विच आर नॉट पेड बाय द कंपनी आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यानी ये कुछ मखसूस वक़्त के बाद कंपनी ये वापस नहीं करती यानी कंपनी ये वापस नहीं करती बट रीपेड व्हेन द कंपनी इज डिसॉल्व्ड और लाइफ एंड्स। लेकिन ये कंपनी के लाइफ के साथ ये डिबेंचर रिलेटेड होते हैं जब तक कंपनी की ज़िंदगी है कंपनी कायम है ये डिबेंचर होंगे। जब कंपनी ख़त्म हो जाती है फिर उस वक़्त कंपनी यानी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी यानी इसका जो टाइम होता है वो महसूस नहीं होता ये कंपनी के लाइफ के साथ ज़िंदगी के साथ रिलेटेड होते हैं। जब कंपनी ख़त्म हो जाती है डिसॉल्व हो जाती है तो क्या है फिर यानी कंपनी पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर को और यानी मखसूस टाइम के बाद 10 साल बाद 20 साल बाद ये कंपनी पेमेंट नहीं करती। इसके बाद है यानी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये दो टाइप है एक है रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा है बियर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर से क्या मुराद है the debentures where the holder name is printed or recorded on the face of the debenture certificate is called the registered debenture यानी ऐसे डिबेंचर ऐसे सर्टिफिकेट जिसमें कंपनी क्या करती है इस सर्टिफिकेट पर यानी होल्डर का ओनर का डिबेंचर होल्डर का नेम भी प्रिंट यानी करती है कंपनी। तो इस तरह डिबेंचर को कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं जो मालूमात होता है इंफॉर्मेशन है जो नेम है एड्रेस है मोबाइल नंबर है वगैरह वगैरह जो फेस वैल्यू है जो क्वांटिटी है जो वो परचेज करते हैं यानी जितने सर्टिफिकेट एक डिबेंचर होल्डर परचेज करते हैं सारा इंफॉर्मेशन यानी कंपनी ये लेती है और कंपनी अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करती है। bearer डिबेंचर तो ये इसका अपोजिट है द डिबेंचर्स वेयर द होल्डर नेम इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट इज कॉल्ड bearer डिबेंचर यानी वो सर्टिफिकेट जिस पर कंपनी यानी होल्डर का नेम प्रिंट नहीं करती तो इस तरह के सर्टिफिकेट को कहते हैं bearer डिबेंचर।